17 जनवरी 2023 वो ऐतिहासिक क्षण था जब से आप ये सुनते चले आ रहे थे शनिदेव आपके साथ अच्छा करेंगे, आपके साथ अच्छा करेंगे। किंतु परिस्थितियां एकदम विपरीत रहीं। ज्योतिष लोग आपको यही बताते रहे कि आपके साथ शनिदेव अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। किंतु क्या हुआ कि आपके साथ स्थितियां यथावत रहीं। क्यों यथावत रहीं, इस विषय में, इस टॉपिक पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। देखिए, शनिदेव का क्या है, ज्योतिष लोग जो बताते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं कि शनिदेव 2 चरणों में लेते हैं और तीसरे चरण में आपको देने का काम करते हैं और बोनस स्वरूप देते हैं। साथ में आपको जैसे कि उन्होंने लिया उसके ब्याज स्वरूप भी आपको देते हैं। किंतु क्या हुआ कि ये पाप प्रभाव में थे। पाप प्रभाव में जब कोई होता है, एक तो स्वयं मैं पापी हूँ और ऊपर से मुझ पर पापी संगत मिल जाए तो यानी कि पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाना। किंतु अब स्थितियाँ एकदम इससे विपरीत होने वाली हैं। क्यों होने वाली है, इन विषयों पर पूर्णतया इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि शनिदेव जो है आपके धन भाव में विराजमान है, आपके लग्न के स्वामी धन भाव में। और ज्योतिष का एक मूल मंत्र है कि लग्न का स्वामी यदि धन भाव में बैठ जाए तो आप महाधनी बन जाते हैं। तो यानी कि लग्न का स्वामी आपकी धन भाव में बैठा हुआ है, महाधनी योग बना रहा है। किंतु हुआ क्या कि ये शतभिषा नक्षत्र में थे। शतभिषा नक्षत्र में होने के कारण ये आपको कुछ भी नहीं दे पाए। आपके निगेटिव जो आपके जीवन में हो रहा था, आपका जो वर्क में प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके रोजगार में प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो यथावत ही रहीं। उनमें कहीं भी आपको बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। किंतु स्थितियां एकदम विपरीत हो गई हैं। अब शनि देव का जो ये 6 अप्रैल को गोचर हुआ है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन ला रहा है हर राशि के जीवन में अपने भाव से संबंधित। तो आपके जीवन में भी एक विशेष बदलाव आएगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भौतिकतावादी का नक्षत्र है। गुरुदेव इसके स्वामी हैं, यानी कि शुभत्व की दृष्टि से ये परम शुभ ग्रह है और आपको भौतिक संसाधन जितने भी चाहिए वो दिलाने में आपका भरपूर सहयोग करेगा। अब शनिदेव जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो ये आपके जीवन में जितनी भी भौतिकतावादी दृष्टियों से आपके नुकसान हुए हैं उनकी पूरी भरपाई इस अक्टूबर तक हो जाएगी। शनिदेव और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दोनों मिलकर, शनिदेव वैसे तो मान लीजिए सने सने कार्य करते हैं, विलंबित करते हैं हर चीज़ के लिए। जहाँ भी शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए वहाँ भी आपको विलंब ही मिलता है। किंतु अब ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ चुके हैं, यानी अब देखिए ग्रह उसी के अनुसार काम करता है जिस नक्षत्र में वो होता है। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आने के कारण अब आपके जीवन में शुभत्व परिवर्तन देखे जाएंगे। ये परिवर्तन आपके धन को लेकर होंगे, आपके पराक्रम को लेकर होंगे, आपके सुख को लेकर होंगे, आपकी बाधाओं को लेकर होंगे और आपके लाभ को लेकर होंगे। आप देखें, शनिदेव सबसे पहले तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं। तो आपके लग्न में इस वक्त आपको जो काफ़ी मानसिक चिंताएं थी, तो परिस्थितियां बदलने की वजह से सबसे पहले तो वो मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। आप इस समय पर प्रसन्नचित्त रहेंगे और आपका जो देखिए एक मानसिक चिंता होना, चिंता चिता दोनों एक समान बताए गए हैं कि व्यक्ति का मर जाना बेहतर होता है कि उसके दिमाग में चिंता ना बसे। लेकिन परिस्थितियां इतनी विपरीत हो चुकी थी कि आप चिंताओं से मुक्त हो ही नहीं पा रहे थे। आपके कुटुंबीजनों से आपके तकरार हो रही थी, आपके कुटुंबीजनों से आपके बहुत ही मतभेद बढ़ गए थे, उनमें भी ना के बराबर सुधार देखने में आया। वाणी आपकी बहुत हार्श थी, आपके धन संचयन में बहुत ही परेशानियां आ रही थी, आपका धन संचयन नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में नित नई परेशानियां आ रही थी। देखिए, परेशानियां होना तो एक व्यक्ति के उद्यम की निशानी है कि व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती हैं तो वो उद्यमी व्यक्ति है, तभी तो उसके जीवन में बाधाएं आती हैं। नगण्य अगर आप पड़े रहेंगे अकर्मठ बनकर तो आपके जीवन में बाधाएं कहाँ से आएंगी। तो ये चीज़ें कुछ हो जाती हैं। तो यहाँ पर शनिदेव जब बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आपके कुटुंब से आपके रिश्तों को सुधारेंगे, आपके परिवार में जो तनाव की स्थितियाँ थी उनको अच्छा करेंगे और
आपको इस धन संचयन में जो समस्या आनी थी उन्हें दूर करेंगे। अब आपका धन संचित होता हुआ भी दिखाई देगा। तृतीय दृष्टि से ये क्या था, आपके गुरुदेव को चैलेंज कर रहे थे। गुरुदेव सुखभाव में बैठकर सुख में वृद्धि करने की कोशिश कर रहे थे, किंतु शनिदेव यहाँ पर चैलेंज कर रहे थे। और शनि की दृष्टि जब भी गुरु पर पड़ती है तो गुरु को वो बाधित करते हैं। देखिए, सामने से शनिदेव कुछ नहीं करते हैं, लेकिन गुरुदेव को सने सने कार्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब यहाँ पर उन सब चीज़ों में आपको कमी देखने में आएगी। आपके इस समय पर गुरु अपना शुभत्व आपको प्रदान करेंगे। और गुरु की यहाँ से सप्तम दृष्टि जब आपके कर्म भाव पर जाएगी तो कर्म भाव में भी आपके इस समय पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब शनिदेव का चैलेंज समाप्त होगा तो गुरु भी सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगे। अब आप जो पिछले 6 सालों से बहुत परेशानियों से जीवन बिता रहे थे, तो अब आपके शुभत्व में इस समय पर आगे बढ़ोतरी देखी जाएगी। आप अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर अग्रसर होंगे, नए मन के साथ, नई प्रफुल्लित ऊर्जा के साथ। सप्तम दृष्टि से जब आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव किस चीज़ का होता है, आपकी बाधाओं का और गुप्त चीज़ों का। तो यहाँ पर यदि आप कुछ सीखने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि गुप्त विद्याएं वगैरह, तो इस समय पर आप उन्हें सीख सकते हैं बहुत रफ्तार के साथ। अगर इनमें कैरियर बनाना चाहते थे, गुप्त विद्याएं हो गई, मेडिकल लाइन हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, इन चीज़ों में अगर आप कैरियर बनाना चाहते थे तो बहुत अच्छा है। मेडिकल लाइन के लिए बहुत अच्छा है, ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा है। ज्योतिष में कई सारी विधाएँ होती हैं, उनमें से किसी भी विधा को सीख कर आप उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। देखिए, ये घर बाधाओं का भी है, तो आपकी बाधाएं तो बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होने के कारण आपकी बाधाओं से निकलने का रास्ता आपके पास पहले से तैयार होगा। बाधाएं तो एक सफल व्यक्ति की निशानी होती हैं। आपके पास जब बाधाएं आएंगी तो आपके पास उनका हल होगा। जब हल होगा तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। देखिए, परिस्थितियों से लड़ना, परिस्थितियों को चैलेंज करके आगे बढ़ना आपकी राशि की एक निशानी है। चुनौतियों को आप स्वीकार करते हैं और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं, ये आपकी राशि की विशेषता है। दसम दृष्टि से जब आपके लाभ भाव को देख रहे थे तो कैरियर में आपके जब कैरियर में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो आपकी लाभ की गुंजाइश बहुत ख़त्म हो गई थी। आपके कई सारे ऐसे सोर्सेस थे जो इन 6.5 सालों में बंद हुए, उन्हें आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, नए सोर्स भी बना सकते हैं। शनि देव का जब एकादश भाव से संबंध बनता है तो व्यक्ति एक से अधिक आय के स्रोत बनाता है, उसके पास कई रास्तों से धन आता है और उस धन को वो सदुपयोग भी करता है। अब इस समय पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, क्योंकि भौतिकतावादी का युग है, गुरुदेव का नक्षत्र है, गुरुदेव के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं। आपके धन, शादी, विवाह, संतानोत्पत्ति, हर चीज़ में गुरु का एक विशेष योगदान होता है। आपके जीवन के जितने भी मेजर चेंजेस होते हैं सब में गुरु का एक विशेष जुड़ाव होता है। तो इस समय गुरु के नक्षत्र में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ परिवर्तन होंगे, जो अब आपके लिए ऐतिहासिक पल लेकर आएंगे। ऐतिहासिक पल मैंने इसलिए कहा कि देखिए, बहुत कष्टों के बाद आपके जीवन में खुशियों का शुभारंभ होने वाला है। तो आपके लिए तो ये परिवर्तन जो है बहुत ही उत्तम होने वाला है, आपके लिए ऐतिहासिक ही होने वाला है। बहुत लंबा अंतराल होता है, इतना लंबा अंतराल आपने कष्टों को झेला है, किन किन जगहों से झेला है कि आप स्वयं इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा रखे। ससुराल पक्ष से आपको परेशानियां हुई, ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हुए, आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंध खराब हुए, कुटुंबियों से संबंध खराब हुए, सोशल इमेज आपकी डाउन हुई, हर जगह आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की। इश्यूज बने आपके कर्म क्षेत्र पर भी, इश्यूज बने आपके घर में भी, आपको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। अब इस समय पर देखेंगे आप तो बहुत ही उत्तम आपके लिए ये परिवर्तन होने वाला है। आप अपने जीवन में एक नई शांति का अनुभव करेंगे, एक नई संचार का, नए ऊर्जा का अपने अंदर महसूस करेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी हम शनिदेव के उपायों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, शनिदेव के उपाय आप करते रहें। मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ, यदि लग्न बली होगी तो आप बाहरी समस्याओं का निवारण बहुत जल्दी कर लेंगे, और यदि आप स्वयं बली नहीं होंगे, देखिए, जब मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बाहर से आने वाली बीमारियों को मैं बहुत ईजिली
उनसे लड़ सकूँगी। लेकिन जब मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो बाहर से आने वाली छोटी सी हवा का झोंका भी मुझे बीमार कर जाएगा। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं स्ट्रांगली आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि उपाय आप हमेशा करते रहें। कारक है, मारक है, बाधक है, कैसा भी ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हो। कुछ लोगों की कुंडली में मैंने ये तक देखा है कि लग्न का स्वामी जाकर त्रिक भाव में बैठ गया। अब ये 3 भाव होते हैं, त्रिक भाव होते हैं। अब बताइए, जो मैंने ये फलादेश किया है इनका उन पर सटीक प्रभाव किस तरीके से उनको मिलेगा। उनको तो निगेटिव प्रभाव में ही वृद्धि होगी उनके, इसके उल्टा विपरीत प्रभाव मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ, अंश बल से कमजोर है, षट बल से कमजोर है, भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, नवांश में कमजोर है, दशांश में कमजोर है, किसी भी तरीके से आपका ग्रह कमजोर है, आप उपाय करें। अगर आप उपाय करेंगे तो आपके जो निगेटिव प्रभाव हैं उनमें कमी होगी, पॉजिटिव प्रभावों में वृद्धि होगी और आप अपने जीवन को रनवे पर अच्छी तरीके से दौड़ा सकेंगे, गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं देखिए स्ट्रांगली जिस उपाय की बात करती रहती हूँ वो है बीज मंत्र। बीज मंत्र बहुत प्रभावी उपाय है। देखिए, आप क्रूर ग्रह और पाप ग्रहों के तो हर समय जाप करें। क्रूर ग्रह और पाप ग्रह ये हमारे जीवन में बाधाओं को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाते हैं। बाधाएं जब समाप्त होंगी तो जो कार्य हम करना चाहेंगे वो हमारा सुचारू चलता रहेगा। अब बाधाओं, देखिए इस समय हम शनिदेव की बात कर रहे हैं तो ओम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी शुद्धानुसार कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी थाली में से हमेशा, क्योंकि शनिदेव आपकी लग्न के भी स्वामी बनते हैं और आपके धन के भी स्वामी बनते हैं, तो अपनी थाली में से हमेशा 1 ग्रास भोजन कौवों को अवश्य दें। सतनजा यदि चींटियों को खिला सकते हैं तो खिलाएं, नहीं खिला सकते हैं तो एक तिल के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष पर प्रत्येक शनिवार को जलाएं। ये हमेशा आप इस उपाय को करें। इसके अलावा आप चाहें तो अपंगों को भोजन कराएं, श्रमिक वर्ग को, मजदूर जो होते हैं। अब ऐसा नहीं है मेरे घर में मजदूर काम कर रहे हैं तो मैंने उन्हें कुछ खिला पिला दिया तो वो तो प्रसन्नतापूर्वक मेरा कार्य और दुगनी तेज़ी से करने लगेंगे तो उसका मुझे लाभ नहीं मिलेगा। आप बाहर जाइए, देखिए कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, कुछ भी ऐसा कार्य चल रहा हो जहाँ वास्तव में पसीना बहाकर लोग अपना पसीना बहा रहे हों, वहाँ पर उन्हें कुछ अच्छी सी चीज़ खाने के लिए दीजिए। नहीं दे सकते हैं, एक मीठा शरबत बनवाकर घर से ले जाइए, रूह अफ़ज़ा वाला, वह उन्हें पिलाइए। देखिए आपके शरीर कितनी स्ट्रांगली आपके लिए शुभ हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।